राधे राधे। श्री हरदास, कैसे हो आप सभी लोग? ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छे हो गए। और आप सुबह सुबह के प्रभु के करें मॉर्निंग दर्शन। और दर्शन के साथ साथ आपको सुनाऊंगी विजया एकादशी की कथा। जी हाँ, विजया एकादशी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और सभी हृदय पूर्वक जो भी व्रत रहते हैं और जो नहीं रहते हैं, सभी विजया एकादशी की कथा जरूर सुने, क्योंकि सुनने वाले को और सुनाने वाले को उतना ही फल मिलता है जितना कि व्रत करने वाले को। जी हाँ, और उसमें पीछे से आपको एकादशी की कथा सुनने वाले को और सुनाने वाले को, व्रत रहने वाले को क्या फल मिलता है और कितना मिलता है, वो भी एंड में बताऊंगी। तो आप सभी प्रभु प्रेमी प्रभु के दर्शन करें हृदय से और कमेंट में राधे राधे लिखें। और अगर आपको प्रभु से जुड़ी हुई धार्मिक कथाएं या फिर प्रभु से जुड़ी हुई जानकारी, श्यामा जू से जुड़ी हुई अगर आपको पसंद आती हैं, अगर आपके हृदय में प्रेम बढ़ता है प्रभु के प्रति, प्रभु की कथाएं सुनकर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको हर छोटी बड़ी वीडियो सबसे पहले मिला करे। और नोटिफिकेशन भी ऑन ज़रूर कर लें, तभी आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन जाएगी। इसलिए नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करने को बोलते हैं। तो देरी न करते हुए मैं विजय एकादशी की आपको पूरी कथा सुनाऊंगी और महत्व भी सुनाऊंगी। तो आप ध्यान पूर्वक सुने और हमारी प्यारी सी लाडली जू के दर्शन करें और राधे राधे बोले कमेंट में ज़रूर। और वीडियो को अपने रिलेटिव में शेयर ज़रूर करें, ताकि आगे कोई भी और भी हमारी एकादशी मैया की सभी कथाएं वन बाई वन और सुन पाया करें, क्योंकि मैं हर एकादशी की कथाएं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो सभी वन बाई वन सुन पाया करें। देरी ना करते हुए कथा शुरू करती हूँ। बोलो विजया एकादशी मैया की जय। तो कथा शुरू करती हूँ। और हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि खाली हाथ कथा नहीं सुननी चाहिए। चाहे हाथ में चावल ले लें या फिर हाथ में पुष्प ले लें, और फिर अगर पुष्प लेते हैं तो प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें बाद में कथा सुनने के बाद। और अगर चावल लेते हैं तो अपने जो चावल यूज करने वाले होते हैं उसमें बढ़ा लें, क्योंकि वो कथा सुने हुए प्रसाद बन जाते हैं। और अगर आप उसमें न बढ़ा पाएँ तो ऊपर पक्षियों को डाल दें। तो कथा सुने ध्यानपूर्वक सिर ढककर। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजेश्वर, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। इस जगह रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हुए और श्री सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वो मरणासन जटायु के पास पहुँचे। कुछ आगे चलकर इनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर श्री सीता जी का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति लेकर वानरों भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे? श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे श्री राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बकदा लभ्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर
जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा, हे श्री राम जी, आप यहाँ कैसे पधारे हैं? श्री राम जी बोले कि हे महर्षि जी, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। बकदालभ्य ऋषि बोले, श्री राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार होंगे और तुम्हारी विजय होगी। हे श्री राम जी, इस व्रत की विधि यह है, दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का एक घड़ा बनावें। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे सतनजा यानी 7 नाज मिले हुए को कहते हैं सतनजा, और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण जी भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें और उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय होगी। रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि पुत्र, जो इस व्रत का महत्व सुनता है उसको वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। सुनने से सुना आपने इसका महत्व, कि जो इस व्रत का महत्व सुनता है यानी इसकी कथा सुनता है उसको भी वाजपेय यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। तो मैंने कहा था ना कि एकादशी की व्रत सुनने वालों को भी और सुनाने वालों को भी व्रत रहने के जितना ही फल मिलता है। इसीलिए मैं आप सभी के साथ हर एकादशी की कथा शेयर करती हूँ और प्रभु के दर्शन भी कराती हूँ। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं जिनके पास भी अगर एकादशी की कथा आ जाती है किसी भी वीडियो द्वारा, तो ज़रूर सुना करें और इग्नोर ना किया करें, क्योंकि एकादशी का व्रत नहीं रहने वालों को भी फल मिलता है और व्रत रहने वालों को भी फल मिलता है। तो इसीलिए आप सभी एकादशी की कथा पूरी सुना करें और ध्यान से सुना करें, हर एकादशी सुना करें और साथ में हाथ में कुछ लेकर सुना करें, क्योंकि कोई भी कथा या कोई भी धार्मिक कहानियाँ हम खाली हाथ नहीं सुनते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु से जुड़ी हुई कहानियाँ होती हैं। वो मानो प्रभु की जब तक हम कहानियाँ सुनते हैं या फिर कथाएं सुनते हैं तब तक प्रभु खुद वहाँ बैठकर सुनते हैं और सुनवाते हैं, ऐसा भाव रखना चाहिए प्यारा सा। तो प्रभु की कथाओं से प्रभु से की कथाएं सुनने से प्रभु से प्रेम होता है और प्रभु की कथाएं सुनने से ही हमें प्रभु की प्राप्ति होती है। क्योंकि कलयुग में प्रभु खुद चतुर्भुज में आके तो खड़े नहीं होंगे, क्योंकि हम इतने पवित्र नहीं हैं कलयुग के प्राणी। तो प्रभु के नाम से ही हमें प्रेम होगा और जब प्रभु के नाम से प्रेम होगा तो प्रभु के दर्शन से बहुत ज़्यादा प्रेम बढ़ता जाएगा, फिर उनकी कहानियों से प्रेम बढ़ेगा। तो एक न एक दिन इस उम्मीद से या फिर इस भाव से प्रभु से जुड़ेंगे कि प्रभु हमें खुद नाम से ही मिलेंगे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरह पारा। प्रभु के नाम से, प्रभु के दर्शन से हमको प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, अगर हमारा भाव सच्चा है या हमारी निष्ठा सच्ची है। तो कथा पूरी कंप्लीट हो चुकी है। बोलो एकादशी मैया की जय। आप सभी प्रभु प्रेमियों को प्यार भरा राधे राधे। और जिन्होंने भी लाला के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारी श्यामा जू के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को किसी एक रिलेटिव में ज़रूर शेयर किया करें, ताकि
आपके साथ साथ वो भी प्रभु से जुड़ पाएँ और प्रभु की न्यू न्यू कहानियाँ सुन पाएँ, हमारी श्यामा जू की और हमारे ठाकुर जी की। और इस एकादशी की कथा से मैंने आपको क्या प्राप्त हुआ, क्या समझ आया, तो ज़रूर बताएं। इससे ये प्रभु राम ने भी एकादशी व्रत रही थी। अब आप कहोगे कि प्रभु तो खुद प्रभु हैं, प्रभु तो खुद प्रभु हैं, पर फिर भी वो हमें और आप सभी को सिखाने के लिए, समझाने के लिए खुद इंसान बन के, और उन्होंने पूरी वो मर्यादाएं रखी कि जो हमें और आप सभी को करनी चाहिए। और डॉक्टर है ना, एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ, मैं डॉक्टर है, आप डॉक्टर कितना भी बड़ा डॉक्टर है, लेकिन फिर भी उसको भी दवा खानी पड़ती है किसी न किसी परेशानी की वजह से, क्योंकि वो तो डॉक्टर है, उसे क्यों दवा खाने की ज़रूरत है। पर फॉर एग्जाम्पल प्रभु भी यही बताना चाहते हैं कि मैं भले ही प्रभु हूँ, लेकिन जब इंसान बन के आया हूँ, मर्यादा में रहा हूँ, तो जो वो सब करना चाहिए जो हमने किया। कहते हैं ना, जब दुख ने प्रभु का साथ नहीं छोड़ा तो हम और आप तो सभी इंसान हैं। तो प्रभु हमें और आप सभी को बताने के लिए ही रूप इंसान का लेके आए थे, नहीं तो वैसे तो वो प्रभु हैं, जगत पिता हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी उन्होंने भी सब दुख झेले, कष्ट झेले। तो इसी के साथ साथ वीडियो को करूँगी एंड, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। सभी को एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं और सभी प्रभु के दर्शन कर लें। सभी लाला लाली आराम से बैठे हुए हैं, कथा सुनी उन्होंने। जय राधा वल्लभ श्री हरवंश, हरि बोल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हरि बोल।